जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 6 से 7 क्वेश्चन हमें देता है एग्जाम में अगर हम प्री और मेंस को मिला दे तो। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को हम मिस न करें, इसके लिए नंबर सिस्टम के टॉपिक को एक ऐसा बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे, समाप्त करेंगे कि फिर उसका एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। ठीक है, सो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूं कि वीडियो के लास्ट तक जाते जाते मैं आपको नंबर सिस्टम सिखा के जाऊंगा। पूरे नंबर सिस्टम के टॉपिक को एक इतना बेहतर ढंग से आपके माइंड में सेट करा दूंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें बहुत से टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम अगर बोले तो हो जाएगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और भी कुछ टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम बारी बारी क्या करेंगे, एक एक के कंसेप्ट सीखेंगे और बारी बारी से हम एक यूं का यूं ऐसे समाप्त करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हम नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए आइए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, अब आप बोलोगे कि भैया जी यूनिट डिजिट है क्या, यूनिट डिजिट हम कहते किसे हैं। तो देखिए, यूनिट डिजिट का अगर हम हिंदी जानना चाहें तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। अगर इसे हम थोड़ा और विस्तार से जानना चाहें और डीपली में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो क्या होता है कि जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, जो आपको सिखाया गया होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब आप बचपन में पढ़े होंगे ना। ये सब आप बचपन में पढ़े होंगे। अगर हम इसे इंग्लिश में जानना चाहें तो हम इसे इंग्लिश में हम लोगों ने इसे पढ़ा था कि यूनिट, फिर क्या पढ़ते थे हम लोग, टेंस, फिर क्या पढ़ते थे, हंड्रेड्स, फिर पढ़ते थे हम लोग थाउजेंड्स, यही पढ़ते थे हम लोग। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो यूनिट डिजिट को थोड़ा सा डीपली में हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट आखिर में है क्या। तो यूनिट डिजिट जो होता है हमारा, हमें हमारे पास जो संख्या होती है, मान लीजिए ये हमारा संख्या है, तो इसका जो ये यूनिट वाला अंक होता है, यूनिट डिजिट में हमें क्या करना होता है, इसी को पहचानना होता है, इसी को बताना होता है कि यही नहीं, हमारा यूनिट डिजिट यही आएगा। हमें बहुत सारी संख्याएं दी जाएंगी और उसमें क्या होगा कि बोल देगा कि बताओ इनको जोड़ने पे या इनको घटाने पे या इनको गुणा करने पे या इनको भाग करने पे बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे में अगर ये संख्या है तो हम इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अगर जब हम पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते थे ना बचपन में। याद रख आ रही है क्या वो दिन याद आ रहा है ना। तो बचपन में हम ऐसे ही पढ़ते थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे ही पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो ये इकाई का स्थान पे है इसी को हम इकाई अंक बोलते हैं, जिसे हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं ना। इंग्लिश में अगर हम जाने तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हम यूनिट की जगह वंश भी पढ़े हैं। जी हाँ, आप इसे वंश भी बोल सकते हो और यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्त, आप इसे क्या बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो और वंश भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। आपका यूनिट डिजिट क्लियर हुआ कि नहीं, बस आप इतना रखिएगा, याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट जो होता है आपका इकाई वाला अंक होता है। और हमें इस प्रकार के जो टॉपिक है, ये जो यूनिट डिजिट, इसमें क्या करना है, उसी को ज्ञात करना है, उसी को बताना है और उसी को निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, आइए इसे हम एक बेहतर ढंग से निकालेंगे भी। ठीक है, अगर आप अभी तक आपको नहीं समझ में आया कि करना क्या है, जैसे आप समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट काम, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई, मान लीजिए यही दिया है। ठीक है,
आपको ये संख्या दे दी गई और बोला गया कि बताओ कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस संख्या को जोड़ोगे। आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ोगे जैसे 75, 72, 71। आप इसको क्या करोगे, आप जब सम करोगे तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 14 7 21, ठीक। और इसके अगर यूनिट डिजिट की बात करेगा, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट जब पूछेगा तो क्या करोगे आप, इसके यूनिट वाले अंक को बता दोगे कि नहीं, जो है इसका सम अगर हम करेंगे तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 8। वो क्या आएगा, वो 8 आने वाला है इसका यूनिट डिजिट, जो कि हमने यहाँ पे निकाल के देखा है। लेकिन ये तो बात ठीक है, इसका हम निकाल लिए। अगर हमको थोड़ा सा बढ़ा दे दे, यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करके बड़ा सा दे दे ना, बड़े बड़े जब क्वेश्चन मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो आसान था, थोड़ा थोड़ा छोटा टॉपिक था तो हमने इसे ऐड करके यूनिट डिजिट को निकाल दिया। लेकिन अगर हमें बड़ा बड़ा मिल जाए तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, या उसकी यूनिट डिजिट को कैसे पता करेंगे। अगर हमें बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन वाले मिल जाए तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें। देखिए मिसलेनियस वाले भी सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें स्क्वायर वाले होते हैं, पावर वाले होते हैं। पावर में दे दी संख्या तो बोलेगा कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये सब सीखेंगे हम, ये सब सीखेंगे बारी बारी, सबका कंसेप्ट सीखेंगे, किसी एक टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे जिसपे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता हो, ठीक है। आपके एग्जाम वाले सभी क्वेश्चन को हम धीरे धीरे यूनिट डिजिट वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे, ठीक। जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में एवरेज वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ट्राई करके देख लिए थे। जी हाँ, हमारे सारे कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एकदम क्या थे, हूबहू मिले जुले थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना। और वीडियो को वॉच करके जरूर बताना कमेंट में कि नहीं सच में क्या ये टॉपिक आपको पसंद आया, ठीक है। सो आइए यूनिट डिजिट को भी उसी प्रकार हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं एक बेहतर ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो समझ में आया। अब यूनिट डिजिट को देखो, हम करते क्या है कि अगर हम यूनिट डिजिट को थोड़ा सा आगे और यूनिट डिजिट टॉपिक को बढ़ाएं तो आपको यूनिट डिजिट के हम कुछ और क्वेश्चन देखना चाहे तो जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें मिल गया 75 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 63 और बोल दिया कि हमको बताओ कि इसका यूनिट डिजिट होगा क्या। और इसका यूनिट डिजिट अगर हमको बताना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले हमें तरीका नहीं मालूम हो, अगर हमें यूनिट डिजिट निकालने का माध्यम ना मालूम हो, ट्रिक ना मालूम हो, कोई तरीका ना मालूम हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम 75 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे। जैसे 3 पच्चे 15 को 5 1 3 सत्ते 21 1 22, फिर क्या करेंगे 2 पच्चे 10 को 0 1 2 सत्ते 14 1 15, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ये आएगा। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पच्चे 15 को 5 1 3 दूना 6 1 7 3 सत्ते 21 3 पच्चे 15 को 5 1 3 दूना 6 1 7 3 सत्ते 21 को 1 2 3 1 कम 3 2 5, यही होगा। फिर यहाँ पे 2 पच्चे 10 को 0 1 2 दूना 4 1 5 2 सत्ते 14 को 4 1 2 1 कम 2 1 3, फिर इसको हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 7 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो 5 निकल के आया, ठीक। तो यानी अगर हमें इसका यूनिट डिजिट बताना होगा तो हमें इतना बड़ा इतना लंबा प्रोसेस करना होगा, फिर जाके हम बता पाएंगे कि नहीं यूनिट डिजिट इसका क्या है 5। लेकिन अगर इसी यूनिट डिजिट को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखें, इसका जो माध्यम है निकालने का, एक माध्यम नया तरीका जो है, अगर हम उसे सीखना चाहें तो उसे हम किस प्रकार करेंगे, आइए उसी माध्यम को हम आज की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम सीखना चाहें यूनिट डिजिट को, अगर हम यूनिट डिजिट सीखना चाहें तो किस प्रकार सीखेंगे। ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया ना कि यूनिट डिजिट हम कैसे किसे कहते हैं और क्या होता है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, ठीक है। और वो कैसे होगा वो सब हमने आपको बताया। अब हम वो माध्यम सीखेंगे जिससे हम क्या कर पाए, यूनिट डिजिट निकाल पाए, ठीक। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम मैथमेटिक्स में चले तो हम क्या करते हैं, हम सम करते हैं।
यानी कि हम जो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, अगर माध्यम देखें तो हम सबसे पहले एडिशनल माध्यम करते हैं, यानी हम जोड़ते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम सबट्रैक्शन करते हैं ना, सबट्रैक्शन भी करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम संख्याओं का। फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम जो करते हैं डिवीजन करते हैं ना, यही करते हैं हम ना। और एक अगर हम अगला टॉपिक देखें तो हमारा मिसलेनियस में आ जाता है, जिसमें हम पावर के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे, और क्या करेंगे हम स्क्वायर के माध्यम से करेंगे, क्यूब के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के माध्यम से हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशनल वाले सिस्टम। एडिशनल वाले अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए और उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिल जाए, बोले कि नहीं हमको बताओ 7575 प्लस 735 प्लस 231 प्लस 235। मान लीजिए आपको ये संख्या मिल गया, और बोला कि हमें बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट हमें को बताना है, तो हम करेंगे क्या, देखिए यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, और इकाई अंक में हमें क्या, केवल इकाई अंक से मतलब है, केवल हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाकी सभी संख्याओं को हम काट देंगे। ठीक है, मैं आपको एडिशनल वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आपको यूनिट डिजिट निकालने का माध्यम बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना, सबसे पहले आप आंख देखिए, हमें मतलब किससे, यूनिट डिजिट से मतलब है। जब हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम बाकी सब संख्या से हमें क्या लेना देना, बाकी सभी संख्या जब हमें कोई लेना देना नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को काट देंगे। इसमें भी आप क्या करो, काट दो, इसमें भी क्या करो, काट दो, इसमें भी काट दो। ठीक, अब बचा जो उसको जोड़ो, 5 5 10। ठीक, 10 आया, 10 1 11, 11 5 16, कितना आया, टोटल निकल के आया 16 हमारा, जो कि हमारा अगर यूनिट डिजिट देखें तो हमारा क्या है, 6 यूनिट डिजिट निकल के आ गया। और आप बोलोगे कि नहीं, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 6 है। ठीक है, अगर आप इसे जोड़ के भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ अगर आप लेना चाहें तो इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, 5 5 10, 5 15 1 16 को 6 1, 7 3 10, 3 13, 3 16 17 को 7 1, फिर यहाँ पे 7 5 12 13 14 15 16 17 को 7 1 7 1 8। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जब भी यूनिट डिजिट मिले और आपके सब्ट्रैक्शन वाले सिस्टम में हो, एडिशनल वाले सिस्टम में हो, तो आप क्या करना कि उसके बाकी से यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी सबको काट देना, और क्या करना, आपस में उन्हें जोड़ देना, जैसे मैंने किया। ठीक है, और भी अगर हम देखें, एक आप क्वेश्चन और भी ले लें, जैसे मान लीजिए हमें मिल गया 1 +1 +2 +1 2 3 +1 2 3 4 +1 2 3 4 5। आपको ये संख्या मिल गया और आपसे बोला गया कि नहीं बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप सबसे पहले बस याद रखना, आखिरी अंक को छोड़ के बाकी सबको क्या करना, आप काट देना। ठीक है, यहाँ पे काटना और बाकी सबको काट देना। ठीक, अब आखिरी अंक को जोड़ो, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और आखिरी में यूनिट जो डिजिट आया हमारा 5 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा से और अपने टॉपिक को बढ़ाया जाए आगे। ठीक, अगर यहाँ पे दिए तो प्लस वाले सिस्टम हमको मिल गए, अगर हमें माइनस वाले मिल जाए तो क्या करेंगे हम, अगर हमें सब्ट्रैक्शन वाले मिल जाए, ठीक, यहाँ पे अगर हमें सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए, जैसे में मैं आपको अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाला समझाने का प्रयास करूं, तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा सीखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 7 5 4 7 -3 4 6 2, बोला कि नहीं हम इनको क्या करना है, हमें इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया, तो आप करोगे क्या, फिर वही काम करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 संख्या को काट देना, फिर इसमें भी क्या करना, आखिरी वाली सभी संख्या को काटना और आखिरी को छोड़ दे। ठीक, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे क्या बचा 2, तो 7 से जब आप 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, और ये 5 ही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक,
लेकिन ये सिंपल सा था, सिंपल से आपने घटा के बता दिया। लेकिन जिसमें हम घटा ना पाए उसमें क्या होगा, जैसे अगर हमें ये वाला मिल जाए 6725 माइनस 6316, आपको मान लीजिए ये मिल गया और बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इसका इकाई अंक आपसे पूछ दिया और आप इसे कैसे करोगे। वही इसमें क्या करना, फिर उसी प्रकार करना, आखिरी संख्या छोड़ के सबको काटना, इसमें भी काट देना। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 5 - 6 निकल के आया। तो अब 5 से तो 6 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा ना, 5 से 6 नहीं घटेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जब 5 से 6 नहीं घटेगा तो उल्टा घट के -1 आएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 आ गया तो इसमें एक बात याद रखना है कि अगर हमारी संख्याएं माइनस में आएगी तो क्या करना है, हमको उसमें 10 जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा वो भी कि नहीं जोड़ना क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 9 निकल के आएगा, जो कि हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा सा अंदर तक समझने का प्रयास करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7625 था, ठीक, यहाँ पे 6316 था। अब इसको जब आप घटाते हो तो 5 से 6 नहीं जाता है, तो ये इससे मांगता है, तो ये इसको कितना 10 ही तो देता है। तो वही जो 10 दिया हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो वही सिस्टम हमने यहाँ पे किया, हमने क्या किया कि उसमें 10 ऐड कर दिया, जहां जिससे क्या हुआ, -9 निकल के आया। आया समझे ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए -10 नहीं करना, यहीं पे करना है, तो आप करना क्या, जब नहीं घटेगा तो इसके आगे 1 बढ़ा देना, ठीक है। 1 बढ़ाओगे 15 से 6 जाएगा तो अभी 9 आ जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे जब संख्या ना घटे माइनस में आए तो क्या करना, पहले वाली संख्या के आगे 1 बढ़ा देना, ठीक। या तो क्या करना, आपको उसके डायरेक्ट घटा के जो माइनस आएगा, माइनस में आया रहेगा, उसमें क्या करना, आप +10 ऐड कर देना, ठीक। और हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। जैसे में अगर हम एक और समझना प्रयास करें, अगर एक और समझे क्वेश्चन को लेके, जैसे मान लीजिए 7253 है हमारा, और इसमें से हमें घटाना है 2346, मान लीजिए ये हमको घटाना है, इस क्या करना है, घटाना है, और हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या करना, बाकी सभी संख्याओं को काट देना। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 6 बचा, यानी 3 - 6। आप 3 - 6 का कितना का होगा, -3 निकल के आएगा। यहाँ से उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और जो संख्या आएगी हमने बोला कि उसमें आप क्या करना, 10 ऐड कर देना। अगर वो संख्या माइनस में दी रहेगी तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 7, और 7 ही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लो, क्या है, 7253, इसमें से आप माइनस करके देख लो 2356, ठीक। 3 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हासिल लगा तो 13 हो जाएगा, 13 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे सब्ट्रैक्शन वालों के, ठीक है, समझ में आया। अगर मल्टीप्लीकेशन वाले का हम यूनिट डिजिट निकालने का प्रयास करें तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बारी बारी हम आपको एक एक टॉपिक को क्लियर कराते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, आपके सभी टॉपिक क्लियर हो। तो यूनिट डिजिट मुझे आशा है कि अगर आपको एडिशनल वाले मिल जाए या सब्ट्रैक्शन वाले मिल जाए तो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में यूनिट डिजिट बढ़िया से। अभी मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, एकदम जीरो लेवल से, जहां से मैंने सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया, यूनिट डिजिट क्या होता है वो बताया, ठीक। फिर वहां से मैं धीरे धीरे आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रेस करा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे करके मैं आपके एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा, जो आपके एग्जाम में SSC, CGL, CHSL, MTS के क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है, सब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी तो हम क्वेश्चन को करेंगे ना। अगर कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंसेप्ट चाहिए, और कंसेप्ट हमको कहाँ से सीखेंगे, हम कंसेप्ट को यहीं से सीखेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, मल्टीप्लीकेशन वाले को टाइप के अगर मिले हमें तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन वाले मिल जाए हमें, ठीक, मल्टीप्लीकेशन वाले मिल जाए अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मल्टीप्लीकेशन वाली मिल जाए, जैसे मान लीजिए हमें मिला 1 × 1 2 × 1 2 3 × 1 2 3 4,
मान लीजिए ये मिल गया हमें और बोला कि बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट पूछ दिया, आप करेंगे क्या, मैंने बोला कि आखिरी वाले को, यूनिट वाले को छोड़ के बाकी सभी को काट देना। तो यहाँ पे तो है नहीं कि काटे, लेकिन यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे ये तीनों कट जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए, अब जो बचा सबका आपस में मल्टीप्लाई करो, एक दो ना दो हो गया, फिर दो त्याई छ, छह चौको 24, कितना आया 24 आया, 24। तो यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगा हमारा, यूनिट डिजिट हमारा निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे और भी आगे देखते हैं, अगर और भी क्वेश्चन देखना चाहें, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर और क्वेश्चन देखना चाहें तो मान लीजिए 2 3 4 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5, आपको ये मिल गया। आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, पूछ दिया कि नहीं बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप करना क्या, सबसे पहले यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी सब काट दो, इसमें इसको काटो, इसमें ये कट जाएगा, ठीक, कट गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए 4 बच्चे 20, 20 यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पूरा 20 लेके मल्टीप्लाई मत करिए, आप क्या करिए, यहाँ पे 20 आया, अब क्या करिए 20 का यूनिट डिजिट लीजिए और इसका मल्टीप्लाई करिए, जीरो का जीरो में करोगे जीरो ही आएगा, ठीक। और यहाँ पे जीरो आया, फिर जीरो से जब 5 का करोगे तो जीरो ही आएगा, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो हमारा निकल के आएगा वो जीरो निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम इस अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन में अगर हम यूनिट डिजिट निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बोला क्या, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा दोस्त तो आप क्या करना कि आप सबसे पहले यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को काट देना ना। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले बाकी सभी संख्याओं को काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमें इससे मतलब है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसमें इसको काटेंगे, इसमें इन दोनों को काट देंगे, यहाँ पे काट देंगे, क्योंकि हमें मतलब है बस यूनिट डिजिट से। हाँ तो हाँ ना, ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हमने बाकी सभी संख्याओं को काट दिया। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 6 या 24, यहाँ पे क्या आया 24 आया। ठीक, अब ये नहीं कि हम क्या करेंगे 24 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसका यूनिट डिजिट लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा 4 बच्चे 20, 20 होगा, तो यहाँ पे क्या आया 20 आया, और यहाँ पे जीरो है इसका, और जीरो का जब हम इसमें करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बात पकड़ने का प्रयास करें, एक कंसेप्ट पकड़ने का प्रयास करें, तो हम क्या पकड़ सकते हैं, यहाँ पे हमें मिला, देखने को क्या मिला, हमें देखने को मिला कि जैसे ही हम इस जीरो का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं तो जीरो बन के आ रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट सीखने को मिला, और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी जब संख्या से करते हैं तो हमारा क्या होता है कि यूनिट जो उसका नंबर निकल के आता है जीरो ही निकल के आता है। जीरो का अगर हम जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, मान लीजिए 270 के 278 के मल्टीप्लाई जब हम 7 जीरो करते हैं तो यहाँ पे जीरो का इसमें करते हैं, जीरो ही तो आता है। तो जीरो का अगर मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या करता है, जीरो बना देता है, बना देता है ना। ठीक है, तो अगर हम, तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट सीखने को मिला, क्या मिला कि अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते समय, यूनिट डिजिट निकालते समय अगर हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करें और वहां पे यूनिट डिजिट जीरो निकल के आए तो हम बाकी सभी में हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट जान गए कि ये जीरो आया, और जब ये जीरो आया यूनिट डिजिट बन के तो क्या करेगा, सभी संख्याओं को जीरो कर देगा। ठीक है, ये टॉपिक आप, ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका, क्लियर रहेगा ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जीरो बन के आया तो इसको क्या किया, जीरो बना दिया। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा और तो मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक, यूनिट डिजिट निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्त, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप इसे क्या करना, आप इसे काट देना, पहले क्या करना है हमें, बाकी सभी संख्याओं को काट देना है,
यूनिट डिजिट को छोड़ के, है ना। ये हमने आपको बताया था। ठीक, इसके बाद क्या मैंने बताया, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, बचेगा सिर्फ हमारा यूनिट डिजिट। आप करोगे क्या, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 जा 10। अब देखिए 10 का जीरो आया ना। अब हमें क्या करना है, बाकी सब में मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमारा ये यूनिट डिजिट जीरो निकल के आया, और इस जीरो का हम मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या करेगा, उस संख्या को जीरो बना देगा। तो हम जब इसका इसमें करेंगे इसको जीरो बनाएगा, इसका इसमें करेंगे तो इसमें जीरो बनाएगा। तो हमें क्या चेक करने की कोई जरूरत है, हमें टाइम बचाना है यार। क्वेश्चन क्वेश्चन करने में हमें टाइम बचाना है, हमें एग्जाम में क्या करना है, कम समय में क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट निकल के आया कि नहीं, यहाँ पे हमारा एक नया कंसेप्ट निकल के आया कि हमें क्या करना है भाई साहब, हमें ये करना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते समय, यूनिट डिजिट निकालते समय अगर हमारा संख्या का यूनिट डिजिट जीरो आए तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट ही जीरो हो जाएगा। बाकी सभी संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, निकल के आया, ये हुआ पहला कंसेप्ट। अब एक दूसरा कंसेप्ट भी इसमें निकल के आया। दूसरा कंसेप्ट क्या निकल के आया कि देखिए, अगर यूनिट डिजिट निकालते समय एक संख्या का आखिरी अंक हमें 5 दिख जाए और उसके बाद कोई एक सम संख्या दिख जाए, कोई भी उसमें एक 5 दिख जाए और 5 के बाद कोई एक सम संख्या दिख जाए, जैसे यहाँ पे हमने देखा है 2। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट जीरो ही बनेगा। क्यों बनेगा, कि जब 5 का किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। 5 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। 5 का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, जीरो निकल के ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दूसरा कंसेप्ट सीखने को ये मिला कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी इवन नंबर से करेंगे, किसी भी सम संख्या से करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जीरो निकल के आएगा। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा संख्या मिले तो सबसे पहले आप क्या करना, अगर उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो सबसे पहले आप उसमें एक 5 खोजना, 5 के बाद देखना कोई सम संख्या है कि नहीं। अगर 5 के बाद कोई सम संख्या मिला यूनिट, और ध्यान रखना वो बात कहाँ पे रहेगी, वो जो 5 और हमें सम संख्या खोजना है वो कहाँ पे खोजना है, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन के आएगा, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। ठीक, ये रहा दूसरा कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट हमारा ये है कि पहला 5 मिले और उसके बाद सभी यूनिट डिजिट अगर हमारे विषम है यानी ओड है तो हमारा उसका यूनिट डिजिट 5 निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ओड नंबर से करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 निकल के ही तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो कंसेप्ट सीखा हमने उसे हम राइट करिए, आप लोग उसे आप क्या करोगे, राइट करोगे। ठीक है, राइट करिए, मैं आपको राइट करवा देता हूँ। ठीक हो, आप इसको एक जगह राइट कर लीजिए। क्या राइट करना है, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट जो हमने सीखा वो क्या सीखा, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या, अगर किसी मत लिखिए, अगर दी गई संख्या में, अगर दी गई संख्या में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते समय, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते समय, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन करते समय आई हुई संख्या का, आई हुई संख्या का इकाई अंक 0 हो, 0 हो तो पूरी दी गई संख्या का, पूरी दी गई संख्या का यूनिट डिजिट
शून्य होगा। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट निकल के आया था। ठीक, दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारा? कंसेप्ट नंबर दूसरा जो हमारा था वो क्या था? देखिए, जो कंसेप्ट नंबर दूसरा था हमारा वो था कि अगर दी गई संख्या में किसी एक संख्या का यूनिट डिजिट किसी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और किसी अन्य संख्या का यूनिट डिजिट 'इवन मीन्स सम हो। ठीक है, क्या हो? सम हो तो उसका इकाई अंक शून्य होगा। तो उसका इकाई अंक शून्य होगा। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा? अगर दी गई संख्या में किसी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और कोई अन्य संख्या और अन्य सभी संख्या का यूनिट डिजिट ओड हो, यानी विषम हो। ठीक है, क्या हो? विषम हो तो उसका इकाई अंक 5 होगा। तो उसका ना लिखो, सही लिखा तो लिखो सभी संख्या का इकाई अंक 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा निकल के आया था ना। क्या निकल के आया था? कंसेप्ट नंबर फर्स्ट निकल के आया कि अगर एक संख्या 5 हो और दूसरी कोई संख्या हो, और वो कैसी हो? कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिखा है? अगर दी गई संख्या में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते समय आई हुई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो पूरी दी गई संख्या यूनिट डिजिट का शून्य होगा। ठीक है, जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमें इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला लाइन मिल जाए। जैसे मान लीजिए, हाँ, ये हमको मिल गया। मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसे आप यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 5 2 6 मल्टीप्लाई 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 6 3 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 5 3। हमको इतना बड़ा संख्या मिला और इसका सभी का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और हमें क्या करना है? हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। मैंने आपको पहले वाले कंसेप्ट में बताया, किसी दो संख्या का अगर हमें मल्टीप्लाई करने पर, किसी दो संख्या के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक, उसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए तो सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही निकल के आए। ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने बताया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? हमें इस संख्या से मतलब नहीं है, हमें क्या है? बाकी सभी संख्याओं से मतलब नहीं, बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। इनको काट दो, सबसे पहले काट दिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। 0 आ गया ना। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर किसी दो संख्या का मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 निकल के आया
तो क्या होगा, बाकी सभी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है। ये मैंने आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में बताया। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक। ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट था, क्लियर हुआ अभी तक कि नहीं? क्लियर हो गया ना, है ना, क्लियर हुआ, हुआ ना, ठीक है। तो अब आप देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड वाला देखिए। सेकेंड वाले में हमने क्या बताया कि अगर दी गई संख्या का किसी, अगर दी गई संख्या किसी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और किसी अन्य संख्या का यूनिट डिजिट इवन हो, मतलब कहने का उसका ये है, जैसे मान लीजिए हमें ये संख्या मिल गया, कौन सी संख्या मिल गया, मान लीजिए ये 5 4 3 2 मल्टीप्लाई 5 3 5 मल्टीप्लाई 2 3 3 मल्टीप्लाई 2 1 1, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या है हमारा, ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट होगा क्या, तो हमें करना क्या, हमने बाकी सभी संख्याओं को काटना है यूनिट डिजिट को छोड़ के। ये तो आप सीख ही लिए होंगे, ठीक। अब यहाँ से 2 का जो मल्टीप्लाई हम 5 में कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे 10 आ गया। पहला नियम तो यहाँ पे 0 बना है, तब 0 बना देगा। और दूसरे में हमने क्या बोला कि एक 5 आया हो और दूसरा कोई क्या है, हमें मिल जाए इवन। देखिए यहाँ पे ये इवन मिला, 5 मिला, इवन मिला, तो इनका जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही निकल के आएगा, जिससे क्या होगा कि इसका यूनिट डिजिट 0 ही बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब तीसरे वाले में हमने आपको क्या बताया कि हमें 5 मिल जाए, किसी का यूनिट डिजिट 5 मिले और बाकी जो संख्या मिले वो क्या मिले, ओड मिले। तो जब 5 का किसी ओड नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 निकल के आएगा, इससे क्या होगा, सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट 5 निकल के आएगा। जैसे अगर हम समझने का प्रयास करें, मान लीजिए 5 3 5 मल्टीप्लाई 7 2 3 मल्टीप्लाई 3 5 3 मल्टीप्लाई 7 7 7, मान लीजिए ये मिल गया, ठीक। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट के, इसको काटो, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। अब जब 5 का 3 में करेंगे तो हमारा 15 होगा, होगा, यहाँ पे 5 आ गया ना, फिर 5 आया, जब इसका इसमें करोगे तो देखिए फिर 5 3 जा 15, फिर 5 आ गया, फिर 5 7 जा 35, लास्ट में 5 आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैं वही आपको बताया कि अगर सम होगा, सम होगा तो 0 होगा। अगर 5 के बाद किसी संख्या का अगर यूनिट डिजिट सम मिल जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 निकल के आएगा। और 5 के बाद अगर कोई सभी संख्या, कोई नहीं सभी संख्या अगर हमारा ओड मिल जाए तो क्या होगा, यानी विषम मिल जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 निकल के आएगा, ठीक है। और किसी दो संख्या का मल्टीप्लाई करने तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो 0 बना ही देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। आशा है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा बड़ा कंसेप्ट बचा होगा तभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए साथ में वीडियो पे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कहाँ पे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बताना, मैं आपको पर्सनली गाइड करके समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके ना। अभी आपके जो थोड़े बड़े डाउट बच रहे हैं ना, उसको तो हम लास्ट में क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन को ही डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे कंसेप्ट थे, आज के लिए इतना ही कंसेप्ट हम करेंगे और इन सभी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन को करें, जिससे क्या होगा कि हमारे डाउट क्या हो पूरे क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और जो हमें संख्या दी गई है वो संख्या क्या है, वो संख्या है 754 प्लस 362 प्लस 735, यही है। और इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें इकाई अंक बताना है, ठीक। अब इसका इकाई अंक हम कैसे बताएंगे, हमने आपको बताया कि आप करना क्या, बाकी सभी संख्याओं को आप काट देना सिवाय यूनिट डिजिट को छोड़ के, काट दिया हमने। अब इन्हें ऐड करो, 4 2 कितना आ जाएगा 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक।
और 11 हुआ तो हमारा जो यूनिट डिजिट है आखिरी वाले को हम यूनिट करते हैं, तो आखिरी वाला जो हमारा है वही यूनिट डिजिट बनेगा वंश वाले स्थान पे। तो ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, ठीक है ना, आया समझ में। आप देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या का इकाई अंक है। देखिए संख्या क्या है, संख्या है आपका 1 2 3, फिर क्या है 3 4 5, फिर क्या है 4 5 6, फिर 6 7 8, ये है संख्या। और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, फिर वही बात, बाकी सभी संख्याओं को आप छोड़ो, जिससे हमें मतलब है हम उसी से मतलब रखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। और जब 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। 14 और 14 में जब 8 जोड़ेंगे तो 22 निकल के आएगा, जो कि हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, क्लियर है ना, आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना। हाँ, तो मैं वही बोला आपको कि सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना, क्वेश्चन सभी कर पाओगे। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ये संख्या दी गई है आपकी 7 4 5 प्लस 72 प्लस 6 3 8 0 प्लस 3, और इसका क्या करना है हमें, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है तो हम क्या करेंगे, बाकी सभी संख्याओं को काटेंगे। सबसे पहले यही करना है, ठीक, इसमें तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे 5 में 2 जोड़ो कितना जाएगा, 7 7 होगा। अब 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब 0 बनेगा, लेकिन जोड़ने पे उतना ही संख्या आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो 7 यहाँ पे 7 है, अब 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे 10 होगा। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनिट डिजिट बताना है अगले वाले में भी। ठीक है, अगले वाले में हमें क्या करना है, अगले वाले में भी हमें यूनिट डिजिट बताना है, और किसका बताना है, 7 5 4 3 माइनस 3 6 5 6, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, इसका बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको काटो, इनको काटो, यहाँ पे 3 से 6, 3 माइनस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, और इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, जो कि हमने आपको बताया अगर माइनस में संख्या आएगी तो 10 क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और जो कि हमारे क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आया ना। देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे देखिए, फिर शो हो रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या दी गई हमारी, 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इसका हमें बताना है इकाई अंक। इसका इकाई अंक बताना है हमें। क्या करो, इस संख्या को काटो, इसे भी काट दो, इसे भी काट दो। फिर जब एक का हम 2 में करेंगे 2 होगा, 2 त्याई 6, 6 चौको 24, तो यहाँ पे इसका निकल के आया, 4 निकल के आया। ठीक, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या है। सभी क्वेश्चन को उड़ा पा रहे हैं ना हम लोग, सभी क्वेश्चन का। अभी आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे कंसेप्ट सीख लेंगे। थोड़ा सा लेवल जब हमारा बढ़ेगा तब तो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम वाले। तो अभी हमने पूरा कंसेप्ट ही नहीं सीखा है। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट डिजिट जो आते हैं, पावर वाले आते हैं, स्क्वायर वाले आते हैं, क्यूब वाले आते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाले बहुत कम से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर भी हम इन सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए।
GA। ठीक है, अब क्या है संख्या में? संख्या में हमारा 51 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 54 डैश 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 59 तक, यही ना है। अब इसको बताना है हमें, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक, इसका आखिरी अंक काटें हम, इसका भी काट देंगे, इसका भी काटेंगे, इसका भी काटेंगे। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे देखिए जो कंसेप्ट बताया था वो इसमें आया, क्या आया देखिए यहाँ पे हमें, अगर हमें यहाँ पे देखिए 51 52 53 54, यानी यहाँ पे आएगा ना 55, फिर क्या आएगा 56, फिर क्या आएगा 57, फिर क्या आएगा 58, फिर जाके 59 आएगा। यही आएगा ना, यही आएगा कि नहीं? तो मैंने आपको बताया कि जब आपको लंबा सा श्रृंखला मिल जाए और उसमें आपको यूनिट डिजिट करना हो तो क्या करना, 5 को खोजना। यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट 5 मिला, हमें 5 मिला ना, और इसके बाद क्या करना था, हमें किसी सम संख्या को खोजना था। 5 के बाद देखिए बहुत सी सम संख्या मिल गई, 2 मिल गया, 4 मिल गया, किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 बनाएगा। 10 बनाया यानी 0 बनाया, और 0 का किसी भी संख्या में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन के आएगा, जिससे क्या होगा कि यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपका? ठीक है, आया। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, हम अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात है ना। तो वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किससे कटे और किसी और से न कटे, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5, 5 क्या है, एक से कट जाएगा, ठीक, और 5 से कटेगा, और किसी और के टेबल में आता है 5, किसी और के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वही बोला है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है, ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कौन कौन अभाज्य संख्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक, फिर इसके बाद 3 भी हो जाएगा, फिर हमारा 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे हमारे। ठीक, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं बताया, बस उसने बोला है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई है। अब जिसको कंसेप्ट नहीं मालूम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार कहाँ तक संख्या हम ले जाएं, कहाँ से हम उसका इकाई अंक निकालें ना। तो क्या होगा, और जिसको कंसेप्ट मालूम है वो कर पाएगा। जैसे कैसे, मैंने बोला कि सभी, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई हमको बताना है। तो यहाँ पे हमने देखा 5 है, यहाँ पे हमें 5 दिखा, और 5 दिखा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिखा। तो 5 जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन के आएगा, और जब यहाँ पे 0 इकाई अंक आया तो इसका किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 0 निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नहीं, आए ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ना, इसलिए मैंने बोला कि ना सबसे पहले कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीख लोगे क्वेश्चन यूं का यूं करोगे। ठीक है, अभी तो ये छोटा सा भी सवाल है, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे ये आपको ये क्वेश्चन अभी हल्के लग रहे हैं, अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऊपर, ठीक, और आपको लगेगा भी नहीं कि नहीं लेवल बढ़ चुका है, और आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो क्या है, अगला क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज हुआ, क्या बोला, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई, सभी विषम। देखिए अब यहाँ पे अभाज्य संख्या की भी बात हुई, विषम संख्या की भी बात हुई, ठीक। अब हमारा अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, वो जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी प्रकार है, ठीक। लेकिन उसने बोला कि सभी विषम संख्या रहना चाहिए, तो ये जो 2 है ये क्या है, ये सम संख्या है, संख्या तो विषम रहना चाहिए, यानी हम 2 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, बस इतनी संख्याओं का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है,
और इनका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 मिला हमको, 5 मिल गया, और बाकी सभी संख्याएं क्या है, ओड है कि नहीं, विषम है। और जब विषम है तो अगर हम 5 का हम किसी भी ओड नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5 ही तो निकल के आएगा ना, 5 ही निकल के आएगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट में बताया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नहीं शामिल रहेगा क्योंकि यहाँ पे विषम वाली बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 5 को ढूंढना। ठीक, यहाँ पे एक चीज और हमें देखने को मिला कि यहाँ पे हमें ये जो 2 है, अगर हमसे क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे छोटी, क्या बोल रहे क्वेश्चन की, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे, 2 बताओगे। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे विषम नहीं, सम, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या है, 2 ही है। 2 मात्र एक ऐसा अकेला सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना, सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को करोगे और बारी बारी क्या करोगे, एक बार ऐसा समय आएगा कि आप एग्जाम वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा के एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो जाते जाते वक्त मैं आपके लिए एक लाइन है, इन्हें लिखा है किसी ने, क्या लिखा है, देखिए लाइन क्या है, लाइन है कि क्यों ना ये फेरों का सिलसिला बंद कर दिया जाए, क्यों ना ये फेरों का सिलसिला बंद कर दिया जाए, अगर वो जा रही है तो उसे जाने दिया जाए। ठीक, और तुम तो ठहरे गली छाप उसकी नजरों में, और तुम तो ठहरे बेरोजगार उसकी नजरों में, अगर वो संस्कारी बन रही है तो उसे बनना दिया जाए। ठीक है, सो आप अपने तैयारी को जबरदस्त करिए, बेहतर करिए और अपने तैयारी में 4 चांद लगाइए। ठीक है, सो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना।